पद चुनेंगे। HC दीदी के साथ। HC हाँ, दीदी। जय सच्चिदानंद। ओ वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। अब आवाज आ रही है? हाँ हमें बोलो, हमें, हाँ हमें बोलो। હતો કડવો બીજ માંથી આડાઈનો લીમડો, દાદાએ બનાવ્યો મોને મીઠો મધુ લીમડો. અવર્ણીય જ્ઞાન ધારે શુદ્ધ પ્રેમ દોધજો, કાયમનો ઉર્ધ્વગામી પ્રત્યક્ષ બોધજો. અનોખા છે આત્મશિલ્પી મહાત્માના પેલજો, વચન બળના ટાંકણાથી કાઢે મહિલા મેલજો. ભૌગોલિક ભાગ સગડો આશક્તિને મમતો, અહંકાર ઇતિહાસે રાગ દ્વેષ ભમતો. કોઈ નથી કાયમ સગલા મારું માન્યું મૂર્ખ જો, દેહ છે જ્યાં મોટો દગો વર્ગણોનું ભૂત જો. હતો કડવો બીજ માંથી આડાઈનો લીમડો, દાદાએ બનાવ્યો મુને मीठो मधु लीमड़ो. जय सच्चिदानंद। ऐसे जो बहुत बढ़िया सब पद आपने गाया, आपने अच्छा गाया। और आपको मालूम है ये क्यों पद आपको पसंद है? क्योंकि हम पहले हम में कितनी बड़ी आड़ाइयाँ थी, लेकिन दादा ने छोटा छोटा करके सब कुछ खत्म कर दिया। और हमें लगता है कि ये शरीर हमारा है, लेकिन ये भी सबसे बड़ा दगा है। वो हमारी भूल है कि हमारा शरीर हमारा अपना मानते हैं हम। प्रदीप दादा ये तो बहुत बढ़िया कड़वा लीमड़ा का बात है, बातें करो। जो आड़ाईनो लीमड़ो, तो सबका सार ये है कि हर इंसान के अंदर जब सही समझ नहीं होती है तो उनको छोटी छोटी बातों में उनका आग्रह पकड़ हो जाता है और वो खुद उनको दुख देता है। वो अहंकारी गुण है और वो वीकनेस है। तो दादा भगवान ने बताया कि ये जीवन में मिठास लेके कैसे जीना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान की समझ आती है तो धीरे धीरे हमारा जीवन चेंज होता जाता है, हमारा ऊर्ध्वगामी मतलब हमारी प्रगति होती है। और इस दुनिया में हम आए हुए हैं तो पूर्व भव की गलतियों के कारण आए हैं, तो अभी हमारा जीवन ये गलतियों से मुक्त होने के लिए है। इसीलिए कई समझ के साथ कैसी समझ होनी चाहिए कि जिससे हमारा जीवन में हर पल हम ये वीकनेस से मुक्त होते जाए और हमारा सुख बढ़ता जाए और हमारी प्रगति होवे। क्योंकि वो अहंकार वो ऐसी चीज है, वो हर जगह पे इंसान को ऐसे मार खिलाता है कि मैं सही हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, और वो ऐसे उनको करना चाहिए। और वो करने का करवाने का उसमें जो भी फिर गड़बड़ी होती है तो फिर बीच में बुद्धि खड़ी हो जाती है और क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वगैरह जो होते हैं तो पूरे दिन इतना उनको पीड़ा देते हैं। उनके कितने वर्तमान में उनको पीड़ा होती है, जब तक वो जाते नहीं है तब तक उनको पीड़ा सहन करनी पड़ती है। उसमें से नया कर्म का चार्ज होता है और उनको भव भव तक वैर बनता है और भटका मनाती है। इसीलिए दादा भगवान का ध्यान, दादा की दृष्टि से जीने के लिए ये मनुष्य जीवन है। जो अगर हमें सत्संग मिला है तो हमारा कल्याण, हमारी प्रगति कैसे होवे, क्योंकि कोई संबंध परमानेंट नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया कि ये सभी जीवों का हमारा पर उपकार है, क्योंकि हमें ये मोक्ष की ओर जाने के लिए हेल्पिंग है। और दूसरा बताया कि ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट। वो हमें समझ में रखना है कि ऑल चीज टेम्पररी है, तो उसको हम परमानेंट मान करके जो हम जीते हैं
और उनके कारण जो क्लेशिश, हथड़ामण वगैरह जो भी होते हैं, तो इससे हमारा भटकामण बढ़ता है, दुख होता है। तो हमें ये ज्ञान की समझ बहुत जरूरी है कि सत्संग में हमें कैसे, किसको इम्पोर्टेंस देना है, कितना देना है, वो समझना चाहिए। आपको समझ में आया? हर इंसान, कोई भी इस कलयुग में ज्यादा तक खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसके सर पे आता है तो दूसरे को निमित्त बना देता है कि उन्होंने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हो गया। और जो सम्यक दृष्टि वाला होता है वो हमेशा दूसरों को निर्दोष साबित करता है और खुद की गलती एक्सेप्ट करता है, और फिर से उसको कैसे सुधारा जाए, उसकी ऐसी कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी होती है। जो आगे बढ़ता है और जो बढ़ना चाहता है, उनके पास कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ। डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी एंड कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी, तो ऊर्ध्वगामी हम तभी बन सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी होगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। बाकी बहुत मुश्किल है। हर एक इंसान दूसरे इंसान को गिराना चाहता है, दूसरे को दोषी साबित करना चाहता है, दूसरे को दुख देना चाहता है, और उसमें से लोग उनको सुख मानता है। लेकिन उनको पता नहीं कि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल। जीव मात्र के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। हम किसको दुख देंगे? बोलने का अधिकार है, लेकिन कैसे बोलना चाहिए? कहने का अधिकार है, लेकिन कैसे, किस वक्त पर उनको कैसे कहा जाए जिससे उनकी गलती उनको महसूस हो और उनकी प्रगति हो। लेकिन आजकल ये समझ, ऐसी जागृति और ये सत्संग के अलावा बहुत बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें दादा को प्रार्थना करना, और 9 कलम जो है वो हमारे सभी के लिए सिर्फ बोलने का जरूर दादा ने बोला है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा झांकना चाहिए कि मेरे निमित्त से किसी का अहम को ठेस पहुंचती है, तो वाणी से पहुंचती है तो वाणी को बंद करो। कैसे? समझ के साथ हम जिए। आपको समझ में आया ना? हाँ। मम्मी पर गुस्सा करना, मुंह चढ़ाना, तो हमको ठेस पहुंचती होगी? नहीं पहुंचती होगी? हाँ, हमें ये, पहुंचती हो। हाँ, तो हमें ऊर्ध्वगामी बनना है। हमें मीठा लीमड़ा तरह, जो मीठा लीमड़ा की तरह हमारा जीवन बनाना है। तो ये छोटी छोटी वीकनेस जो है उससे हमें मुक्त होना चाहिए, और दादा का ज्ञान से सब हो सकता है, सभी हो सकता है। भगवान बन सकते हो, हम भगवान है ही, लेकिन ये वीकनेस जब तक है तब तक हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको समझ में आया ना? तो हाँ हाँ। व्यवहार में खूब जागृत रहने की जरूरत है। कोई भी हमारी गलती दिखावे तो प्रातः विधि में दादा भगवान ने क्या एक प्रार्थना की है, वो हम प्रेयर करते हैं, प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। तो दुख देना वो कड़वा लिमड़ा है, और दुख न हो ऐसी सिचुएशन में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे उनको जिया जाए, तो वो मीठा लिमड़ा की तरह हमारा जीवन बन सकता है। क्योंकि ये कलयुग है, कर्मों का हिसाब ऐसा है, सबका डेवलपमेंट अलग है, और हम ऐसे हिसाब से इकट्ठे हुए हैं, तो किसी एक दूसरे का विचार, एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे की स्पीच और एक दूसरे की कोई बातें समझ में बैठती नहीं है। ज्यादातर कुछ न कुछ जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां हमें कैसे एडजस्ट एवरीवेयर हो जाए, एडजस्ट एवरीवेयर, और जो ज्ञान लिया है कैसे फाइलों का संभाव निकाल किया जाए। हमें दादा को और दादा के ज्ञान को, दादा के वचनों को साथ में रखने की जरूरत है। क्योंकि हम कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, तो जो माल हम भर के लाए हैं वो दादा को पूछ के नहीं लाए हैं, हमने हमारी मर्जी से भरा है।
अभी हमें जो मीठा लीमड़ा की तरह बनना है, तो दादा की वचन, दादा की आज्ञा, दादा की भक्ति, वो बात को समझ के साथ हमें साथ में रख रख के हर संजोग में उसमें से पसार होना है। इसलिए दादा भगवान को प्रार्थना करने जैसा है कि हे दादा भगवान, हर समय हर संजोग में आप मेरे साथ रहना, मुझे सभी चीजों का निकाल करना है और मुझे मोक्ष में जाना है। इस दुनिया के किसी भी चीज के लिए मैं आया नहीं हूँ और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। वो समझे, ये हृदय हाँ में रखने की बात है। उसका मतलब पढ़ाई में ध्यान रखना है, मम्मी पापा के साथ कैसे जीना है। मैं आज एक गलती बता दूं मेरी, कि मीठा लीमड़ा बनने में कौन रोकता है। समझो कि मैं आपको पूछता हूँ कि आप खाना खाने को बैठे और किसी ने बोल दिया कि आपने पूछा कि मम्मी क्या खाना बनाया है। इसी तरह मैंने आज पूछा कि खाने में क्या है, तो बोला पुलाव कड़ी है, तो मैंने मुंह बिगाड़ दिया। तो बोला चलो क्या बनाना है, तो चाय रोटी खा लिया। और जब ऐसे एक बार वाणी निकल गई, तब पता चला ओ, आपके हिसाब में जो आया था वो खा लेना चाहिए था। किसी को रोटी बनाने के लिए क्यों परेशानी कर, उनको क्यों तकलीफ देनी चाहिए। प्रदीप आनंद जी, यू आर रॉन्ग। फिर अंदर प्रतिक्रमण चला, वो चला। लेकिन ये मीठा लीमड़ा कैसे बन सकते हैं, वो मैं आपको अभी लाइव बात बताता हूँ। तो हम जो संजोग आवे उसमें हमें कैसे मिलजुल के कैसे उसका निकाल किया जाए, किसी को पता चले नहीं कि उसको पसंद आया नहीं आया, क्या हुआ कैसे हुआ। आपको समझ में आया ना, वो दादा हाँ का जी मालूम पड़ा। हाँ ओके, वेरी गुड। अभी धीर दीदी आपका क्वेश्चन है? हाँ, पूछना है मुझे। हाँ बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा, मुझे ये पूछना था कि अभी हेताश्री दीदी ने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो शरीर होता है वो हमारा नहीं होता है, तो फिर ये शरीर होता किसका है? देखो, शरीर हमारा कभी नहीं होता है कि मैं सचमुच कौन हूं। वो खुद का उनको रियलाइजेशन हो जाए, फिर बाद में उनको पता चलता है कि मैं नहीं हूं। लेकिन ये तत्व ज्ञान की बात है, ये ज्ञान की बात है, वो समझ में रखना है। लेकिन हम व्यवहार में जब है, स्कूल में जाते सबके साथ रहते हैं, आते जाते हैं, उस समय हमें ये नहीं रखना कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा करके वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन शरीर मेरा नहीं है, लेकिन उनके पर ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख होता है तो फिर उनको बोलना चाहिए कि भाई प्रदीप आनंद जी, तुमने गए ये तुमने क्यों रोटी और चाय बनवाई, तुमने पुलाव कड़ी क्यों नहीं खाया, उसमें क्या दिक्कत थी आपको। आपको समझ में आया ना। ले खुद को उसके साथ कैसे व्यवहार करना वो समझने जैसी बात है। आपको समझ में आया।